नमस्ते बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है दो कलाकार। दो कलाकार दो सहेलियों से संबंधित है। तो चलिए पढ़ते हैं दो कलाकार और समझने की कोशिश करते हैं कि ये दो कलाकार के माध्यम से यहाँ पर मनु भंडारी जी ने किस ओर इशारा किया है, वो हमें क्या इससे सीख देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो शुरुआत होती है। ए रुनी उठ, कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। तो यहाँ पर देखिए, एक कैरेक्टर है अरुणा और दूसरी कैरेक्टर है चित्रा। तो यहाँ पर अरुणा ने चित्रा को झकझोर कर उठाया। ए रुनी उठ, कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को जगा दिया। ठीक है। अरे क्या है, आंखें मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख, मेरा चित्र पूरा हो गया। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि जो चित्रा है, चित्रा को पेंटिंग का शौक है, चित्रा पेंटिंग बनाती है और यहाँ पर चित्रा ने कुछ पेंटिंग बनाई और चित्रा ने पेंटिंग बनाकर अपनी सहेली अरुणा जो सो रही थी उसे उठाकर चित्र के पास लेके गई और उसे दिखाने लगी। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। अरे जरा इस चित्र को देख, न पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। तो यहाँ पर चित्रा को ऐसा लग रहा है कि इसने बहुत ही सुंदर चित्र बनाई है और इस चित्र पर इसे पहला पुरस्कार मिलेगा। चित्र को चारों ओर से घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं, ये तो बता दे। तो अब देखिए, यहाँ पर अरुणा को चित्रा ने जो चित्र बनाया है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कहती है कि इस चित्र को मैं देखूं कहाँ से, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हजार बार तुझसे कहा कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी न हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। तो यहाँ पर करुणा थोड़ा मजाक कर रही है चित्रा से, कह रही है कि भाई तू ऐसे चित्र बनाती है जो कुछ समझ में आते नहीं है, तो इसलिए जब भी तू चित्र बनाती है तो उस पर नाम लिख दिया कर, जिससे हमें समझ में आए कि तूने चित्र किसका बनाया है। नहीं तो तू बनाती हाथी है और हमको लगता है कि तूने उल्लू बनाया है। तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख यौवनियों में से आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। तो यहाँ पर करुणा ने बहुत कोशिश की समझने की ये क्या है, लेकिन उसे कुछ नहीं समझ में आया। 84 लाख योनियाँ, मतलब हम ऐसा मानते हैं कि हम 84 लाख बार अलग अलग रूप से जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर ये करुणा कह रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये उस 84 लाख योनियों में किस तरह का जीव है, किस तरह का जानवर है। तो आपको ये कोई जीव नजर आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पर अब चित्रा बता रही है कि अरे ये तो कोई जानवर है ही नहीं, आपको इसमें जीव नजर आ रहा है, जरा अच्छी तरह से देख और समझने की कोशिश कर। अरे यह क्या? तो यहाँ पर उन्हें थोड़ा अच्छे से देखने की, समझने की कोशिश करती है। इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी हो। क्या घन चक्कर बनाया है। यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया। तो अरुणा ने जब फिर और थोड़ा ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि इस चित्र में तो सारी ही चीज़ें एक दूसरे के साथ बनाई हुई हैं। कहीं मोटर बनाई है, कहीं मकान बनाए हैं, कहीं आदमी हैं। तो इस तरह से पूरा एक एक खिचड़ी बना दी गई है, मतलब सबको एक साथ में यहाँ पर दिखा दिया गया है। जरा सोचकर बता ये किसका प्रतीक है। तो कोई चित्र किसी ना किसी चीज़ का प्रतीक होता है, किसी चीज़ को सिंबलाइज करता है। तो यहाँ पर चित्रा कहती है कि जरा ध्यान से देख और बता कि ये किस चीज़ का प्रतीक है। तेरी बेवकूफ़ी का, आई बड़ी प्रतीक वाली। तो यहाँ पर अरुणा कहती है कि अरे ये किसी का प्रतीक नहीं है, ये तेरी बेवकूफ़ी का प्रतीक है। मतलब तू क्या ऐसे बेवकूफ़ भरे चित्र बनाती रहती है। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कन्फ्यूज़न का प्रतीक है, समझी। तो यहाँ पर चित्रा अपनी दोस्त अरुणा को, सहेली अरुणा को समझाती है कि ये जो मैंने चित्र बनाए हैं जिसमें तुम खुद कंफ्यूज हो गई हो, तो ये किसी और चीज़ का प्रतीक नहीं है, ये कन्फ्यूज़न का ही प्रतीक है। किस तरह से कन्फ्यूज़न होता है, लोग कन्फ्यूज रहते हैं। मुझे तो तेरे दिमाग के कन्फ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है, बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। तो अरुणा कहती है कि ठीक है, कन्फ्यूजन ये किसी और का कन्फ्यूजन नहीं, तेरे दिमाग का कन्फ्यूजन तूने बनाया है। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। तो जब अरुणा हाथ मुंह धोकर आई, तो जब हाथ मुंह धोकर आई तो उसने क्या देखा कि उसके दरवाजे पर 3-4 बच्चे खड़े हैं। तो उन्होंने बच्चों को कहा कि भाई आप लोग आ गए, तो चलो ठीक है मैं आई। क्या
ये बंदर पाल रखे हैं तूने। फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। तो यहाँ पर ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे किसी और के नहीं, वहाँ के नौकरों के, चपरासियों के, चौकीदारों के बच्चे हैं जो यहाँ पर अरुणा से पढ़ने आए हैं। तो यहाँ पर देखिए अरुणा और चित्रा के बीच में डिफरेंस। अरुणा एक तरह से समाज सेविका की भूमि में नज़र आती हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर जो बच्चे हैं, चौकीदार के बच्चे या फिर ऐसे गरीबों के बच्चे हैं जिन्हें मुश्किल से ही पढ़ाई नसीब होती है, तो ऐसे बच्चों को पढ़ा रही हैं। वहीं पर हम चित्रा की तरफ देखते हैं तो चित्रा एक ऐसी लड़की दिखाई है जो अपने पेंटिंग में, अपने चित्रों में ज़्यादा व्यस्त रहती हैं और चित्रों में ही हमेशा उलझी रहती हैं। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आई, पर अरुणा नहीं लौटी। अब ठीक है, उसके बाद ये लोगों ने अपना काम वगैरह किया, कॉलेज वगैरह गए। फिर 4 बजा, 4 बजे जब सारी लड़कियां आ गई लेकिन अरुणा नहीं आई। चित्रा पहले से ही थी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। तो यहाँ पर वो अपने मन ही मन सोच रही है कि ये भी जो करुणा है पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है। हाँ, अब उसका इंतज़ार करो, चाय बना के रखी है, चाय पे उसका इंतज़ार करो। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है, ले मैं आ गई, चल बना चाय। तो इतने में वहाँ पर अरुणा भी आ जाती है और मिलकर ही चाय पियेंगे। तो इस तरह से दोनों मिलकर चाय पीने लगते हैं। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। तो यहाँ पर चित्रा अरुणा से कहती है कि तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। मनोज कोई उसका मित्र होगा। अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का भी चिट पत्र आया है। लिखा है जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। तो यहाँ पर चित्रा बताती है कि आज चित्रा के पिताजी का भी पत्र आया। चित्रा मतलब वो अपने बारे में ही बता रही है कि मेरे पिताजी का भी पत्र आया और उन्होंने मुझे कहा है कि ठीक है, मैं अपना कोर्स यहाँ पर कंप्लीट करके अब विदेश जा सकती हूँ। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है। तो यहाँ पर अरुणा कहती है कि हाँ भाई, सही बात है, तुम अपने पापा की इकलौती बिटिया हो तो भाई आपकी जो भी इच्छा होगी आपके पापा उसे मानेंगे। पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे। अरुणा अवैश में बोली। तो यहाँ पर अब अरुणा, क्योंकि अरुणा जानती है कि जो चित्रा विदेश भी जाना चाहती है तो वहाँ पर जाके और चित्रकारी करना चाहती है। तो यहाँ पर अरुणा कहती है कि ये जो तेरी चित्रकला है ना, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आती है। इसमें तू कुछ भी बनाती रहती है, ऊटपटांग बनाती रहती है, आदमी को आदमी नहीं समझती। तो इस तरह से ये अरुणा के बोल थे, ये अरुणा की अपनी फीलिंग थी। तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? तो यहाँ पर चित्रा कहती है, तो तू मुझे आदमी नहीं समझती, तूने दुनिया से कोई मतलब नहीं, तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती है। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर घड़ी, हर जगह और हर चीज़ में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। तो यहाँ पर अरुणा ऐसा क्यों कह रही है? अरुणा ऐसा इसलिए कह रही है कि अरुणा जानती है, जिस तरह से हमने देखा कि अरुणा का स्वभाव क्या है, वो वहाँ पर चौकीदार के बच्चों और मालियों के बच्चों को पढ़ा रही है। तो ऐसे ही वो चाहती है कि चित्रा भी हो जाए, वो समाज सेवा करे, वो लोगों की भलाई कर दे। यहाँ पर चित्रा का स्वभाव एकदम ही अलग। चित्रा कहीं कोई भी कैसी भी घटना हो जाए, बस वहाँ पर वो उसमें अपने चित्रों के लिए कोई थीम ढूंढती रहती है, कोई ऐसी चीज़ देखती रहती है जिससे उसे अच्छे चित्र बनाने में मदद मिले। तो ये समाज में क्या हो रहा है उससे चित्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर करुणा चित्रा को समझा रही है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये तेरी जो चित्रकारी वगैरह है, इससे अच्छा तो तू कुछ और जगह मेहनत कर।
वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया। तो चित्रा कहती है कि वो जो समाज सेवा का काम है वो तेरे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। 3 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। अब बात थोड़ी आगे बढ़ गई। एक दिन हम देखते हैं कि एक दिन वर्षा का मौसम है और 3 दिनों से लगातार वहाँ पर बारिश हो रही है। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थीं। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। तो वर्षा 3 दिनों से मूसलाधार मतलब बहुत जोरों से हो रही थी और बाढ़ जैसी समस्या आ गई थी। वहाँ पर बाढ़ पीड़ितों की समस्या भी, दशा भी बिगड़ती जा रही थी और ये जो बारिश थी ये कम नहीं हो रही थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आखिर चित्रा ने कहा, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। अब यहाँ पर चित्रा ये सब देख रही है कि जो करुणा है, करुणा ये बारिश के मौसम में जो सब जगह प्रॉब्लम हो रही है वो उसमें लोगों की मदद करने में ज़्यादा व्यस्त है, लोगों की मदद करने के लिए चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त है। तो उसे थोड़ी उसकी चिंता होती है। वो कहती है कि थोड़ा अपना ध्यान पढ़ाई लिखाई पे लगाओ, इम्तिहान सर पर है, इम्तिहान आने वाला है और तुम ये क्या चंदा इकट्ठा करने के लिए यहाँ वहाँ भटक रही हो। आज शाम को स्वयंसेवकों का एक दल जा रहा है, प्रिंसिपल ने अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। तो यहाँ पर करुणा बताती है, करुणा कहती है कि स्वयंसेवक मतलब जो लोग खुद से समाज की सेवा कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों का एक ग्रुप जो है उसने प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है और मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। तो कहाँ जा रही हूँ? लोगों की सेवा करने जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो रही थी। अब वह अरुणा लोगों की सेवा करने के लिए चली गई और 15 दिन बाद जब वो लौटती है तो उसकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती, उसकी हालत खस्ता हो रही थी। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। तो चित्रा उस समय घर में नहीं थी, वह गुरुदेव गुरु के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बना रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देखकर आ रही थी वैसे ही दृश्य यहाँ पर भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। तो यहाँ पर करुणा जब नहा धोकर आराम करने के लिए लेट रही थी तो उसने देखा कि चित्रा ने कुछ चित्र बनाए हैं और वो सारे चित्र बाढ़ के चित्र हैं। तो हमने देखा पहले कि किस तरह से चित्रा कहीं पर भी किसी भी घटना में अपने चित्रों के लिए कुछ तलाशती है, चित्र बनाती है उस घटनाओं को देखकर। तो वैसा ही इसने यहाँ पर जो बाढ़ पीड़ित थे, बाढ़ में जो लोगों की दुर्दशा थी उसका इन्होंने चित्रण किया था। लेकिन क्योंकि करुणा काफ़ी इमोशनल है और अब कुछ दिनों से उन्होंने उनकी सेवा में अपना समय भी बिताया है, तो जब वो चित्रों को देखती है तो उनका मन करुणा से भर जाता है। शाम को चित्रा लौटी तो करुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया? अब जब चित्रा आई तो अरुणा को देखकर चित्रा बहुत खुश हुई और दोनों में बातचीत चालू हो गई। करुणा ने पूछा कि चित्रा, तेरे जाने का समय तय हो गया? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी। बुधवार वेडनेसडे को मैं घर जाऊंगी और बस एक सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में झलक पड़ रहा था। तो वह बहुत खुश थी। ये बताते बताते, सच कह रही हूँ, तू चली जाएगी चित्रा। 6 साल से साथ रहते रहते यह बात मैं तो भूल ही गई कि किसी कभी अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? उदासी भरे स्वर में करुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। दोनों में बहुत प्यार था, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और सारा हॉस्टल ही उनसे ईर्ष्या करता था। ईर्ष्या मतलब क्या होता है? जलन होती है लोगों को। जब आप इतने अच्छे मित्र हों किसी के तो बाकी लोगों को थोड़ी सी जलन होती है कि ये कितने अच्छे दोस्त हैं। आज चित्रा को जाना था। अब वह दिन भी आ गया, बुधवार का दिन हम कह सकते हैं जिस दिन चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिल आई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद देने चल पड़ी।
3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चित्रा के जाने का समय हो गया है और अरुणा उसकी मदद कर रही है, उसके बैग वगैरह को बांध रही है। और चित्रा जिन लोगों से भी मिलना है उसे उनसे मिलने गई है, अपने गुरुदेव से मिलने गई है, लेकिन आने में उसे बहुत देर हो गई। बड़ी देर हो गई ना, अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। तो यहाँ पर चित्रा बड़बड़ाती हुई आई कि अरे बहुत देर हो गई मुझे, लेकिन बोली कि भाई क्या करूं, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मुझे रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा, सुने तो। 2-3 कंठ एक साथ बोले। तो यहाँ पर करुणा करुणा को भी क्योंकि वो इंतजार कर रही थी, तो उसने पूछा भाई हमें भी तो बताओ कि क्या ऐसी घटना हो गई कि आपको रुकना पड़ा। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी ना, लौटी तो देखा कि वह वहीं मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपककर बुरी तरह से रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने को रोक नहीं सकी, एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई। तो यहाँ पर चित्रा ने बताया कि वो गर्ग स्टोर के सामने जो एक पेड़ है उसके नीचे एक भिखारिन जो औरत बैठती थी वह मर गई और उसके दोनों बच्चे उसके शरीर को चिपक कर रो रहे थे। तो ये चित्रा को ऐसा कुछ एक थीम लगा कि जिसका चित्र बनाना चाहिए, तो चित्रा ने कहा कि बस मैं वहीं रुक गई और मैंने उसका एक स्केच बना लिया। तो यहाँ पर देखिए कितनी निर्दयी हम कह सकते हैं चित्रा को यहाँ पर बताया है कि वहाँ पर भिखारिन मरी है, ये नहीं कि कुछ किसी को इन्फॉर्म करे कुछ करे, ये अपने चित्र बनाने में बिजी है। चित्र इसने बनाया, ठीक है, इन्फॉर्म किया होगा, लोगों ने इन्फॉर्म किया होगा, लेकिन फिलहाल ये इसे वहाँ पर भी लग रहा था कि भाई कितना अच्छा एक मैं चित्र बना सकती हूँ, 2 बच्चे रोते हुए जिसके सामने उनकी माँ मरी पड़ी है। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, तब तक करुणा का कहीं पता नहीं। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, ये बात सुनते ही शायद करुणा वहाँ से चली गई होगी। तो अब चित्रा के जाने का समय हुआ, 4:30 बज गए। चित्रा हॉस्टल के फाटक पर भी आ गई, लेकिन करुणा का कहीं पता नहीं। करुणा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। करुणा कहाँ गई? बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गईं, पर चित्रा की आंखें बराबर करुणा को ढूंढ रही थी। अब करुणा को ढूंढ रही थी चित्रा, हम यही देख रही थी कि कहाँ मेरी सहेली करुणा रह गई जो मुझे छोड़ने नहीं आई। 5 भी बज गए, रेल चढ़ पड़ी, पर करुणा न आई सो न आई। तो यहाँ पर अंत में चित्रा की करुणा से कोई मुलाकात नहीं होती है। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुड़ गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। अब चित्रा विदेश गई, वहाँ पर वो अपने काम में जुड़ गई, उसे चित्रकारी करनी थी, चित्र बनाने लगी और उसकी कला में निखार भी आ गया, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। जब आप किसी चीज़ में पूरे तन मन से जुट जाते हैं तो उसमें ज़रूरी है कि एक आपको इम्प्रूवमेंट मिलता है। विदेश में उनके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। तो वहाँ पर भी जाकर उसने वो जो चित्र इसने रफ स्केच बनाया था उसे उसने चित्र का रूप दिया और उस चित्र की शोहरत बहुत हुई, मतलब बहुत उसकी तारीफ हुई, प्रशंसा हुई और अखबारों में उसके बारे में लिखा गया और इससे चित्रा का जो स्टेटस है वो काफ़ी बढ़ गया। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। अब देखिए ऐसा ही होता है कि मित्र पहले एक दूसरे से अगर दूर गए तो बातचीत होती रहती है, जैसे आज के समय में तो मोबाइल वगैरह से बातचीत होती रहेगी, लेकिन धीरे धीरे सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और धीरे धीरे ये बातचीत बंद हो जाती है। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। अब पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। उसे यह भी मालूम नहीं, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि दोनों को ही एक दूसरे के बारे में कुछ मालूम नहीं था कि कौन कहाँ पर है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई पत्र व्यवहार नहीं, कोई एक दूसरे को चित्र पत्र नहीं लिख रहा था। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। अब देखिए ये जो अनाथ बच्चों वाला उसने चित्र बनाया था उसे बहुत जगह पर पहला पुरस्कार मिला, बहुत एग्जीबिशंस में पहला पुरस्कार मिला। जाने क्या था उस चित्र में जो देखता चकित रह जाता। 3 साल बाद जब वो भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न थे।
दिल्ली में उनके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। उद्घाटन के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। तो यहाँ पर 3 साल बाद चित्रा वापस से भारत आई, तो भारत में भी उसका बहुत स्वागत हुआ। पिताजी भी उसके बहुत प्रसन्न थे कि उसकी बेटी को इतना सम्मान मिल रहा है। और वहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। दिल्ली में चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें चित्रा द्वारा बनाए गए बहुत सारे चित्रों को दिखाया गया था, और उसके लिए उद्घाटन के लिए चित्रा को भी वहाँ पर बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कह चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। तो अब इस एग्जीबिशन में चित्रा आई थी और उसी एग्जीबिशन में अरुणा भी वहाँ पर आ गई। चित्रा ने अरुणा को देखा और रूनी कह के, तो रूनी किसके लिए यूज़ किया गया है? रूनी अरुणा के लिए यूज़ किया गया है। आप देखिए अरुणा में र है और ये रूनी में भी र है। अरुणा, ना णा में ना जैसी एक बात आती है, तो यहाँ पर इसलिए अरुणा को शॉर्ट में यहाँ पर रूनी नाम से संबोधित किया गया है। या हम कह सकते हैं जैसे हम लोगों को अलग नाम से बुलाते हैं, उनका नाम कुछ और होता है, बुलाते किसी और नाम से हैं प्यार से, वैसे ही यहाँ पे अरुणा को प्यार से रूनी कहकर बुलाती है चित्रा। तो यहाँ पर अरुणा को चित्रा गले से लिपट जाती है। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? तो यहाँ पर चित्रा कहती है कि भाई तुझे कब से, क्योंकि मैं तो जब थी तो मैं तुझे अपना चित्र ज़बरदस्ती दिखाया करती थी, तो भी तू नहीं देखती थी, और यहाँ पर तू प्रदर्शनी में आई है चित्र देखने के लिए, तो यहाँ पर चित्रों को नहीं चित्रा को देखने आई थी। तो यहाँ पर अरुणा कहती है कि भाई मैं चित्रों में तो अभी भी मेरी रुचि नहीं है, मैं तो यहाँ पे चित्रा को देखने आई थी, मतलब मैं तुझसे मिलने आई थी। मुझे यकीन था कि तेरी चित्रों की प्रदर्शनी है तो तू यहाँ पर ज़रूर आएगी, तू तो एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? तो चित्रा देखती है अरुणा के साथ 2 बच्चे थे। बोलते हैं ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी और लड़की की कोई 8 साल की। मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने आदेश दिया। तो अरुणा कहती है कि ये मेरे बच्चे हैं। अब देखिए चित्रा और अरुणा दोनों साथ में रहते थे, हॉस्टल में रहते थे, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि 3 साल में ही अरुणा के 10 साल और 8 साल के बच्चे हो जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये बच्चे कौन हैं, किसके हैं। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अवाक होकर कभी बच्चों को और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। अब चित्रा क्यों अवाक होकर देख रही थी? क्योंकि चित्रा को तो पता था कि भाई ये तो अरुणा के बच्चे हैं नहीं, पता नहीं कौन से बच्चे हैं जिन्हें अरुणा कह रही है कि मेरे बच्चे हैं। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सर पर हाथ फेर कर प्यार सर पर हाथ फेरा प्यार का। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। आप हमें सब तस्वीरें दिखाएं मौसी। तो ये बच्चे थे, बच्चे बोले कि मौसी आप हमें दिखाएं तस्वीरें। बच्चे ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीर दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुँचे। चित्रा ने कहा, यही वो तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। तो अब अरुणा भी साथ में थी, तो चित्रों को दिखाते दिखाते ये उस भिखारिन वाली तस्वीर पर पहुंचते हैं, और चित्रा बताती है कि देखो यही वो तस्वीर है जिससे मुझे बहुत प्रसिद्धि मिली है, मेरा इतना जो नाम हुआ है वो इस तस्वीर की वजह से हुआ है। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर का को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा। तो 8 साल की जो बच्ची थी उसने पूछा कि अरे मौसी ये बच्चे रो क्यों रहे हैं? इनकी माँ मर गई है, देखते नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती? बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। तो यहाँ पर जो उसका भाई था, 2 बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की थी। लड़की छोटी थी, लड़की को समझ में नहीं आया कि वो बच्ची रो क्यों रही है। तो यहाँ पर लड़का क्योंकि थोड़ा बड़ा था, समझदार था, लड़के ने कहा कि अरे समझ नहीं रही है, सामने देख उसकी माँ मरी हुई है, इसलिए वो बच्चे रो रहे हैं। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी। बालिका का स्वर करुण से करुणतर होता जा रहा था। तो जो लड़की थी वो, उसे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत इमोशनल होती जा रही है, उसे रोने जैसा हो रहा है। वो कहती है कि ये जो बच्चे तुमने दिखाए मौसी, ये सचमुच के बच्चे थे? क्वेश्चन मार्क है, मतलब पूछ रही है बच्ची। और सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी ये तस्वीर, और ये बात भी बराबर है। हम जानते हैं कि इस घटना को कि एक भिखारिन पेड़ के नीचे मर गई थी जिसके 2 बच्चे उससे लिपटकर रो रहे थे। तो कुछ आपको समझ में आ रहा है कि ये जो 2 बच्चे हैं ये कौन से बच्चे हो सकते हैं? मौसी हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीर दिखाओ।
राजा रानी की परियों की। तो जो लड़की है, लड़की कहती है कि मौसी हमको ऐसी ऐसी तस्वीर नहीं देखनी है, हमको कुछ अच्छी तस्वीर दिखाओ जिसमें राजा रानी हो, परियां हों। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा था। तभी अरुणा ने पति तभी अरुणा के पति आ पहुंचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। तो यहाँ पर अरुणा ने बुलाया होगा अपने पति को एग्जीबिशन में, तो अरुणा के पति भी वहाँ पर आ गए। तो अरुणा ने अपने पति को कहा कि आप ये बच्चों के साथ में यहाँ पे प्रदर्शनी देखिए, बच्चों को भी दिखाइए, और मैं चित्रा के साथ घर चलती हूँ, चित्रा को अपने घर ले जाती हूँ। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे ही आंखों से ओझल हुए उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? तो देखिए, चित्रा के मन में संदेह जरूर था, लेकिन चित्रा बच्चों के सामने नहीं पूछ सकती थी। जैसे ही बच्चे आंखों से ओझल हुए मतलब जैसे ही चित्रा और अरुणा थोड़ा दूर गए, बच्चों से दूर गए, तो वापस से चित्रा ने फिर वही बात पूछी कि ये बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बताना, मुझे भी मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है? एक क्षण रुककर उन्होंने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। तो यहाँ पर अरुणा ने बताया कि ये जो दो बच्चे मेरे साथ में देख रही हो, ये बच्चे वही बच्चे हैं जिनका चित्र तुमने वहां पर पेड़ के नीचे रफ स्केच में बनाया था। क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गईं। विस्मय मतलब बहुत आश्चर्यचकित रह गई चित्रा। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, पर शब्द शायद उनके विचारों में खो गए। तो कितना आपको समझ में आ रहा है चैप्टर में क्या हुआ, क्या बताया है? अरुणा चैप्टर से हमको समझ रहा है कि अरुणा उस दिन स्टेशन तक चित्रा से मिलने क्यों नहीं आ पाई। तो यहाँ पर अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि जैसे ही चित्रा ने बताया होगा कि सामने पेड़ के नीचे वो जो भिखारिन थी वो मरी हुई है और उसके दोनों बच्चे हैं उसे चिपक कर रो रहे हैं। अरुणा वहाँ से भाग कर गई होगी, वहाँ बाहर गई होगी, वहाँ पर उसने जो भी क्रियाकर्म करने होंगे भिखारिन के वो किए होंगे, बच्चों को अपने साथ लिया होगा, और इसी सारे चक्कर में चित्रा से अंतिम बार मिलना उनका रह गया होगा। फिर उसके बाद में उनकी मुलाकात कभी नहीं हुई। 3 साल बाद मुलाकात हुई, तो इस तरह से इनकी मुलाकात हुई और ये बच्चे हमने देखे। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर अरुणा और चित्रा का चरित्र चित्रण भी हमें दिखाई देता है। तो ये एक पार्ट है, लेकिन ऐसी घटनाएं हमें देखने को ज़रूर मिलती हैं हमारे समाज में भी। तो इस घटना से क्या समझ आता है, क्या समझ में आता है? तो ये अलग अलग लोगों की अलग अलग अपनी अपनी विचारधारा होती है, अपना अपना समझ होती है। अरुणा के लिए समाज सेवा एक बड़ी बात थी, तो अरुणा ने उन बच्चों को अपने साथ रखा, अपने बच्चे बनाकर रखा। तो आशा करता हूँ कि आपको इस दो कलाकार चैप्टर से ज़रूर कुछ सीख मिली होगी। तो ठीक है, चलिए यहीं पर विराम लेते हैं और मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।